अगर मैंने ये नहीं किया तो वो 10 लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मुझे 10 लोगों को ही खुश करना चाहिए, जैसे जिस तरीके से मैं करूं मुझे करना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है करने को, फिर भी मुझे करना पड़ेगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद से मैं आगे बढ़ती हूँ। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सीख देने वाली हूँ कि आप अगर इस उलझन में फंसे हुए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर मन में शांति मिलेगी, और अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने आप को भी खुश रख सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं, और जिसे आप चाहते हैं दिल से खुश रखना उसे भी रख सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करती हूँ। गाइस, आप कितने लोगों को खुश करना चाहते हो? आपके फैमिली में, आपके साथ आसपास कितने लोग हैं? कितने लोगों को आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को खुश रखूं? सो गाइस, आप अगर चाहते हो कि आपको 10 लोगों को खुश रखना है, 10 लोगों को आपको केयर करना है, तो पॉसिबल है क्या? आप 10 लोगों को खुश रख सकते हैं? चलिए, मैं एक दिन की ही बात कर रही हूँ कि 10 लोगों ने एक साथ आपको ऑर्डर दे दिया। किसी ने आपको बोला कि मेरे लिए चाय बना के लाओ, किसी ने आपको बोल दिया कि मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो, किसी ने बोल दिया कि मेरे कपड़े में इस्त्री कर दो। अभी तो मैंने ये 3-4 लोगों को लिस्ट बताया ना। ऐसे ही करके आपको अगर 10 लोगों ने 10 काम बोल दिया तो आप क्या करेंगे? 10 लोगों के काम कर देंगे उनको खुश रखने के लिए। और अगर किसी तरह से दिन भर में आप 10 लोगों का काम कर भी देते हैं तो उसमें क्या गारंटी कि उनको वो किया हुआ काम पसंद ही आ जाएगा जो आपने किया, और वो खुश हो जाएंगे। ऐसा भी है कि उन लोगों को आपका काम पसंद ना आए और वो आपकी बुराई ही करते रहें, आपके ऊपर चिढ़ते रहें, आपको गुस्सा करते रहें कि यार मेरा काम तो अच्छे से कुछ करती ही नहीं है, बस पता नहीं क्या जो बोलूँ तो वो ठीक से हो नहीं रहा। तो फिर आप इतना क्यों झेल रहे हो? अगर आप उन 10 लोगों के काम नहीं कर सकते तो आप ना बोल दो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, प्लीज़ सॉरी, मैं इतना और भी मेरे पास है, मैं नहीं कर सकती इतना एक ही साथ में। आप सिर्फ उन लोगों के काम करो जो आपको कुछ होने पर, अगर आपको कुछ हो जाता है, मानो कि आप बीमार हो गए, तो कितने लोगों को फ़र्क पड़ने वाला है? कितने लोग आपके बीमार होने से दुखी होंगे या आपके पास आएंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके बच्चों को संभालेंगे, आपको खाना बना के देंगे, एक दिन के लिए आपको फ्री करेंगे कि आज हो गया, तुमको कुछ हो गया है, तुम इतने दिन से कर रहे हो तो अब तुम मत करो, मैं तुम्हारी केयर करने के लिए हूँ। तो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को खुश रखना है जो लोग आपके कुछ होने पर आपका साथ देने आएंगे, या कि उन लोगों को तकलीफ़ होगी, उनको प्रॉब्लम होगी आपकी प्रॉब्लम से। तो आज का मेरा मेन मैटर यही है कि आपको पहला पॉइंट तो मैंने आपको यही बताया, और समझ ही गए होंगे शायद आप लोग कि आपको क्या करना है, किसको खुश रखना है। सिर्फ उसे ही खुश रखना है जिसको कुछ फ़र्क पड़ता है आपके कुछ होने से। आपके कुछ होने से अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उन्हें खुश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जिससे फ़र्क पड़े उसे ही खुश रखो। अभी दूसरा पॉइंट है कि आपको कुछ करना है, आपका कुछ शौक़ है, आपका कुछ मन है, लेकिन आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, तो उनकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। मान लो कि आपको इंस्टाग्राम में ही रील्स डालना है, छोटी छोटी वीडियो या रील्स बना के डालना है, लेकिन आपका शौक़ है कि आपको रील्स बनाना है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आप बताओ, अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो आप क्या करोगे? टाइम निकाल के हॉस्पिटल लेके जाओगे कि आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओगे, भागोगे हॉस्पिटल लेके? भी आपका टारगेट क्या है कि इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, इनकी तबीयत ख़राब है, तो आप सारे काम पीछे छोड़ दोगे ना, चाहे भले ही आके वो बाद में आप काम करोगे। तो आपका टारगेट इस टाइम पे क्या है कि ये बीमार है, इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, इनकी बीमारी दूर करना है, इनको ठीक करना है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई टारगेट है, अगर आपको कोई लक्ष्य है और आपको करना है, तो फिर आप क्या सोच रहे हो? आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज घर के काम कर दे रही हूँ, बच्चों का है, आज मैं ये सारे काम कर दूँगी, कल से फिर मैं ये अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो इसमें आज जो काम आपने किया तो क्या वो कल नहीं आने वाला? वही काम वापस से कल आएगा।
आज आपने खाना बना दिया, किचन साफ कर दिया, बच्चों के कपड़े धो दिए, तो क्या वो कल नहीं आने वाला? कल आप खाना नहीं बनाएंगी, कल किचन साफ नहीं करेंगी, कल बच्चों के कपड़े नहीं होंगे, कल भी होंगे, फिर कल भी आप करेंगी तो बोलेंगी अरे कल से तो ज़्यादा आज काम हो गया है, आज कर लेती हूँ, फिर कल से करूँगी। आप ये बताओ, जब कोई बीमार है आपके घर में तो आप उस बीमार को कल के लिए तो नहीं छोड़ सकती। उसका टारगेट ये है कि इसको ठीक करना है, फिर आपके मन का जो टारगेट है तो उसे आप कल पे क्यों छोड़ रहे? इसका मतलब आप खुद ही नहीं करना चाहते। आप अपने दूसरों को नहीं, आप खुद को समझा रही हैं, आप अपने आप को समझौता कर रही हैं कि नहीं आज ये करके मैं कल कर लेती हूँ। आप अपने आप को बहला रही हैं। अगर आप चाहें तो जिस तरह से उस पेशेंट को आप तुरंत हॉस्पिटल लेके गई और आने के बाद अपने काम वापस से की और उसी तरह से की और आपके काम हो भी गए, उसी तरह से आप चाहे तो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को कर सकती हैं। आप अगर करना चाहती हैं तो अपने मन से ही आपको टाइम निकालना होगा। आपको कोई बोलने नहीं आएगा कि चलो मैं तुम्हारा कर दे रही हूँ और तुम अपना जाके जो तुमको चाहत है, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी कर लो। कोई नहीं करेगा गाइस। इसीलिए दूसरा मेन पॉइंट ये है कि एक हाउस वाइफ की यही कहानी हो जाती है। फिर जब टाइम निकल जाता है तो हम हाउस वाइफ क्या बोलती हैं कि अरे मेरा मन तो ये करने का था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं 40 से 50 साल की हो गई हूँ, अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रह गई। अगर उस टाइम पर मुझे ये करने का टाइम मिला होता, जब मैं जवान थी, जब मेरा करने के मन था, तो उस टाइम पर तो मैं बच्चे संभाल रही थी, फैमिली संभाल रही थी और मुझे बहुत सारे काम थे जो मैं अपना ये शौक़ पूरा नहीं कर पाई। तो ये चांस आप खो मत दो। ये आप हाउस वाइफ है, जेंट्स है, कोई भी है, अगर आप करना चाहते हो, जेंट्स के लिए भी बात है, अगर कोई जेंट्स भी है वो भी करना चाहते तो क्या उनके लिए, उनके पास भी बहुत सारे काम हैं, वो भी इस बात को अपना सकते हैं। उनके लिए भी ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ के लिए ही बोल रही हूँ। हाउस वाइफ ही बिजी रहती, बिजी तो जेंट्स लोग भी रहते हैं, बॉयज़ लोग भी रहते हैं। तो सबके मन में टारगेट रहता है ना कुछ तो बनने का इरादा रहता है, कुछ करने का रहता है। तो मेरा मेन पॉइंट यही है गाइस। मैंने उदाहरण भी दिया कि जैसे हम किसी पेशेंट को कल पे नहीं छोड़ सकते, किसी कल हॉस्पिटल लेके जाना है, उसी तरह से हम अपने हॉबीज़ को नहीं छोड़ सकते कि कल पे करना है या 1 साल बाद में ये करना है। अगर करना है, मेरा इरादा है, तो अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं और उसे एक न एक दिन तो हम करेंगे ही। अगर आपका पक्का इरादा है तो ज़रूर आप सफल होंगे। आप उस काम को स्टार्ट करो, आप ज़रूर सफल होंगे। सो गाइस, मैं यहीं से वीडियो को स्टॉप करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरी और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।